हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओलंपियाड जिला में। जैसे कि बच्चों आप जान रहे हो, ये इस चैनल पे ओलंपियाड से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। और इसके पहले ही मैंने 3 वीडियो सेशन किया हुआ, जिसमें मैंने नंबर सीरीज के बारे में डिटेल से बताया हुआ था। नंबर सीरीज होते क्या है, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन को जो है मैंने प्रैक्टिस भी कराया था। ओके, तो इस जो वीडियो में जो है मैं बात करूंगा वो है रीजनिंग, और चैप्टर का नाम है अल्फाबेट। ओके, यानी कि इस वीडियो में जो है हम लोग अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे। जो अल्फाबेट्स होता क्या है, उसके बाद फिर अल्फाबेट्स में जो 26 लीटर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट जो ये टॉपिक है इसके बारे में हम बात करते हैं। अल्फाबेट्स होता क्या है, तो देखिए बाबू, यहाँ पे हम डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का हम डेफिनेशंस देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, द द अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर्स फ्रॉम ए टू जेड। यानी कि अल्फाबेट जो होता है ये एक लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स होता है। यानी कि लेटर्स का जो है ना एक अरेंजमेंट होता है, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में क्या किया गया रहता है, तो इसको सेट किया गया रहता है। ओके, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ए से लेकर जेड तक होता है। हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा भी होगा और अभी तक भी हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी इसका हम यूज करेंगे अल्फाबेट्स का। ओके, क्योंकि जो भी लैंग्वेजेस हम लोग इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उसमें अल्फाबेट्स का ही यूज किया जाता है। सो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जो इंग्लिश लेटर्स में जो अल्फाबेट्स होते हैं उसका नंबरिंग कितना होता है, तो 26 होता है। अगर किन्हीं बच्चों को पता नहीं होगा तो ये यहाँ पे देख लें, है ना। अल्फाबेट्स जो इंग्लिश लेटर्स में जो अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है वो कितना होता है, तो 26 होता है। ओके, 26 होता है। एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, नर्सरी एलकेजी क्लास के बच्चों को भी पता होगा। तो आप लोगों से तो उम्मीद है आप लोग को पता भी होगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, इन रीजनिंग क्वेश्चंस अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू टेस्ट लॉजिकल्स थिंकिंग पैटर्न, रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइजेशंस एंड प्रॉब्लम। ओके, यानी कि ये जो अल्फाबेट्स, यानी कि ये जो रीजनिंग क्लासेस है अल्फाबेट्स, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका यूज जो है हम लोग लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो है ना, सोचने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ओके, इसमें जो है एक पैटर्न वाइज जो है ना बना रहता है, उसको बाद जो है हम इसका प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, रीजनिंग जो अल्फाबेट जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू है। यानी कि इस वीडियो में, यानी कि ये जो अल्फाबेट जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग अल्फाबेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और अल्फाबेट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि मिसिंग अल्फाबेट्स है ना, कोडिंग डिकोडिंग, इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, क्योंकि बगैर देखे आप सोचोगे हम सीख ले तो फिर होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे, फॉर रीजनिंग वी ऑफन नीड टू नो द पोजीशंस ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट्स। यानी कि अगर हमको रीजनिंग के लिए जो है ना, हमें पहले ये जानना जरूरी है, जो अल्फाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं वो अपने फिक्स पोजीशंस पे ही होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे ए है, अल्फाबेट्स का जो पहला लेटर ए है इसका पोजीशन क्या है, 1 है। बी का क्या पोजीशन है, तो 2 है। सी का पोजीशन क्या है, 3 है। डी का क्या है, तो 4 है। ई का क्या है, 5 है। एफ का क्या है, 6 है। जी का क्या है, 7 है। एट का क्या है, एच का क्या है, 8 है। इसी तरह से जो है 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स के यहाँ पे 26 नंबरिंग भी दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है, सर हम इसको फिर याद कैसे करेंगे, इतना मतलब 26 लेटर्स है, फिर हम याद कैसे करेंगे। तो बाबू देखो, याद तो ये हो मतलब होने में तो ऐसा
मुश्किल होगा, लेकिन इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके थ्रू जो है आप इजिली जो है ना नंबरिंग को, ये जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं, वो कौन से नंबर पे हैं उसको आप इजिली बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और आप जो है इसको जो है अपने जो नोटबुक है, नोट कॉपी है ना, उसमें आपको ये नोट कर लेना है। तो देखिए, कैफी, सी एफ, सी एफ आई एल ओ आर आर यू एक्स, इसको हम बोलेंगे कैफिलॉरक्स, कैफिलॉरक्स। अब देखो बाबू, कैपिलॉरक्स में ये जितने भी लेटर्स है ना, सारे थ्री थ्री के डिफरेंस पे ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी है, तो सी कौन से नंबर पे आता है बाबू, सी कौन से नंबर पे आता है, तो सी जो होता है थ्री पे आता है, थ्री पे आता है। एफ का पोजीशन क्या है, तो सिक्स पे है। आई का पोजीशन क्या है, तो नाइन है। ट्वेल्व का ये एल का पोजीशन क्या है, तो ट्वेल्व है। ओ का पोजीशन क्या है, तो इसका 15 है। आर का पोजीशन क्या है, तो 18 है। एक्स कितने, वाई, ये जो यू है, यू कितने पे आता है, तो 21 पे आता है। और एक्स कितने पे आता है, तो ये 24 पे आता है। यानी कि अगर आप इस ट्रिक का अप्लाई करते हो, ये ट्रिक का अप्लाई करते हो बाबू, तो आपको जो है ना इजिली अल्फाबेट, अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं वो कौन से नंबर पे, किस पोजीशन पे, आप इजिली जो है बता सकते हो। ओके, तो एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ, कैपिलॉरक्स, कैपिलॉरक्स, कैपिलॉरक्स क्या, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। ओके, कैपिलॉरक्स। ओके, समझ में आया। अब ये सी कौन से पोजीशन पे आता है, तो थ्री। फिर एफ कौन से पोजीशन पे आता है, तो सिक्स। आई किस पोजीशन पे आता है, तो नाइन। एल किस पोजीशन पे आता है, तो 12। ओ कौन से पोजीशन पे आता है, तो 15। आर किस पोजीशन पे आता है, तो 18। यू किस पोजीशन पे आता है, तो 21। और एक्स किस पोजीशन पे आता है, तो 24। ओके, ये जो है ना आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप ये अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो। ओके, समझ में आया। तो आप इसको जो है ना नोट्स कर सकते हो, नोट कर ही लेना है। तो ये हमारा रीजनिंग में जो अल्फाबेट्स रीजनिंग जो होता है, इसमें कौन से लेटर्स किस पोजीशंस पे होते हैं, हम इससे इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो ट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको जरा हम देख लेते हैं। ये जो ट्रिक्स है, तो टू फाइंड अपोजिट लेटर्स, यानी कि किसी भी लेटर्स का अपोजिट लेटर्स, मतलब उल्टा लेटर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट पोजीशंस फ्रॉम 27, यानी कि किसी भी अल्फाबेट लेटर्स का अपोजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 27 में से जो है ना उस नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, अपोजिट ऑफ डी, यानी कि डी का क्या करना है, हमें अपोजिट नंबर फाइंड करना है। डी का क्या करना है, अपोजिट नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो हम देखेंगे डी कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है। अब इसका अपोजिट नंबर हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि कितना आएगा, 23। और 23 कौन से, 23 जो होता है, इस पे कौन से लेटर्स आते हैं, कौन से लेटर्स आते हैं, तो देखो इसमें आपको नहीं देखना, ये चार्ट में नहीं देखना आपको, ये कैपिलॉरक्स जो फॉर्मूला लिखाया गया है, यानी कि जो ट्रिक्स लिखाए हैं, उसमें आपको देखना है। तो यू कौन से पोजीशन पे है, 21, है ना, हमें 23 पे जाना था। यू के बाद क्या आता है, वी, उसके बाद डब्ल्यू, है ना, यानी कि 23। तो डब्ल्यू जो होगा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, किसका, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया, आया तो आप कमेंट में यस कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो इसमें जो है ना यूजफुल फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालाइजिंग मिसिंग लेटर्स, ये सब का जो है कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो चलिए अब हम आ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ गए। अब हम चैप्टर का ओवरव्यू देख लिए, मतलब जो ये अल्फाबेट्स होता है
उसका डेफिनेशन देख लिया, अल्फाबेट्स क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी लेवल पे ही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए पहले क्या है, ए और सी है, उसके बाद सी और ई है, ई और जी है। इन सब के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं, जो कितने कितने का डिफरेंस है। ओके, ई और सी के, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने मतलब कितने नंबर्स का गैपिंग है। तो यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर मिस हो रहा है, बी। उसके बाद यहाँ पे डी, यहाँ पे ए। ओके, तो यानी कि ए के बाद बी आ रहा है, फिर सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग होगा, एक एक एच होगा, और एच के बाद क्या आएगा, तो आई होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया आपको, समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पे हम, तो इसमें दिया हुआ है जेड, जेड, उसके बाद एक्स बी टी और क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट नंबर दिया हुआ है। ओके, अपोजिट मतलब लेटर्स दिया हुआ है, उल्टे में मतलब ये क्या आ रहा है, तो पहले जेड है। ओके, जेड है, और जेड के पहले क्या आता है, तो वाई आता है, वाई आता है, फिर एक्स, फिर क्या आता है, क्या आता है, एक्स के पहले क्या आता है, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू, उसके बाद वी आता है, फिर उसके बी के पहले क्या आता है, तो यू आता है, उसके बाद टी आता है, टी के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, तो एस आता है, एस आता है ना, एस आता है। तो यहाँ पे वही हम लोग को बताना है, एक एक नंबर यहाँ पे गैपिंग है, यानी कि जेड के बाद एक्स आ रहा है, जेड सॉरी जेड के पहले एक्स आ रहा है, यानी कि बीच का एक जो लेटर मिसिंग है। फिर एक्स के पहले वी आ रहा है, यानी कि बीच का लेटर्स मिसिंग है जो कि डब्ल्यू है। फिर वी के पहले टी आ रहा है, और वी और टी के बीच का जो ये यू जो लेटर है ये मिसिंग है। तो उसी तरह से टी, टी और डैश के बीच में कौन सा नंबर, मतलब टी के बाद कौन सा, टी के पहले कौन सा नंबर होगा, कौन सा लेटर्स होगा। एक तो है एस, एस जो कि होगा नहीं, एस को छुड़ा के, उसके बाद एस के पहले कौन आता है, कौन सा नंबर आता है, बताओ कौन सा लेटर्स आता है। आप ऑप्शन में ये कमेंट में कमेंट कर सकते हो, जल्दी बताओ आप क्या आता है। तो आर आता है, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। आई होप कि आप सब बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, तो देखिए अब अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो क्या है, कि जैसे कि यहाँ पे है बी है, बी है, उसके बाद ई है, फिर एच है, फिर के है। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो फिर हम क्या, इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उस पे कौन सा लेटर होगा। ओके, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखो बाबू, बी है ना, पहले क्या है, बी है, उसके बाद ई है, फिर एच है, फिर के है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो बी कौन से नंबर पे आता है, कौन से पोजीशन पे आता है, 2। ई कौन से पोजीशन पे आता है, 5। एच कौन से पोजीशन पे आता है, 8। के कौन से पोजीशन पे आता है, तो 11, 11। ओके, समझ में आ रहा है। कैपिलॉरक्स, कैपिलॉरक्स, ये जो लिखाए थे याद होगा ना आपको, सी एफ आई एल आर यू एक्स, कैपिलॉरक्स का पहला जो लेटर्स है सी, ये आता है 3 पे, एफ 6 पे, आई 9, एल 12, 15, और यू, यू कौन से नंबर पे आता है, तो यू जो होता है 18, और एक्स किस पे आता है, तो 21। ओके, सॉरी इसमें जो है ना ओ छूटा हुआ है, ओ जो होगा कौन से ये नंबर पे होगा, तो ओ जो बाबू होगा ये 15 पे होगा।
ओके, ओ कौन से नंबर पे होगा, तो 15 पे होगा। ओ जो होगा हमारा, ओ के यहाँ पे होगा, तो ओ जो होगा ये 15 पे होगा, आर 18 और यू 21 और एक्स 24। ओके, तो ये था। तो यहाँ पे देखो, बी 2 पोजीशन पे है और ई 5 पे है, एच 8 पे है और के 11 पे है। ओके, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो कितना 3 नंबर का है। इसमें भी 3 का ही गैपिंग है, इसमें भी 3 का ही गैपिंग है। तो आगे वाला जो नंबर होगा उसमें भी कितना का गैपिंग होगा, 3 का, यानी कि 11 और 3 कितना आ जाएगा, 14। और अल्फाबेट लेटर्स में 14 नंबर पे कौन सा लेटर्स आता है, तो देखो बाबू यहाँ पे 12 पे क्या है, एल है। एल क्या चीज पे है, 12 पे है। एल 12, 13, 14, यानी कि एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एम, उसके बाद एन, यानी कि 14 नंबर पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 14 नंबर पे, एन आ रहा है। यानी कि 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलो, अगर समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक बात और है, अगर आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को देखने, पहले ही क्वेश्चंस को देख ले रहे हो, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो आप बिल्कुल ही कमेंट में इसका सॉल्यूशन का आंसर दे सकते हो। ओके, चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। कोई ऐसे बच्चे जो बता सकते हैं 4 का कोई बता सकता है तो आंसर करो जल्दी, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो बाबू। ये बहुत ही मजेदार और इजी चैप्टर है। ओके, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात किया जाए तो क्या है क्वेश्चन, जरा हम यहाँ पे लिखते हैं। डी है, उसके बाद जी है, जे है, एम है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन है। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा लेटर होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे पहले देखो डी और जी के, उसके बाद फिर जे, फिर एम। ओके, तो डी कौन से पोजीशन पे है बाबू, कौन से पोजीशन पे आता है डी, डी कौन से पोजीशन पे आता है, तो 4 पोजीशन पे आता है। ओके, जी कौन से पोजीशन पे आता है, तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। और एफ कौन से पोजीशन पे है, 6 पे है, तो जी कौन सा पोजीशन पे होगा बाबू, 7 पे होगा। ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ये जो कैफिलॉरक्स है ना, ये वाला आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो इसको जो है ना, ये जो कैफिलॉरक्स वाला जो है, ये अपने सामने कॉपी में लिख लो, ताकि जो है लेटर्स को आप कौन से पोजीशंस पे है वो आपको बताने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। ओके बाबू, चलो, अब हम जे नंबर की बात करें तो जे कौन से पोजीशन पे आता है, तो जे बाबू आता है 10 पे। क्योंकि इसमें देखो आई कौन सा पोजीशन पे, 9 है। आई के बाद क्या आता है, जे, यानी कि 9 के बाद 10। ओके, तो जे 10 पोजीशन पे है। 15 ये एम कौन से पोजीशन पे है, तो ये है 13। ओके, कैपिलॉरक्स, कैपिलॉरक्स यहाँ पे देख रहे हो एल 12 पे है और एल के बाद क्या आता है, एम आता है, यानी कि एम 13 पे आ रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हम लोग रिलेशंस को शो करते हैं, मतलब देखते हैं क्या है। तो 4 और 7 के बीच में कितने का गैपिंग है, 3 के गैप है, यानी कि 4 में 3 को ऐड किया जा रहा है तो 7 मिल रहा है। फिर 7 में 3 को ऐड किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है बाबू, 10 मिल रहा है। फिर 10 में 3 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। उसी तरह से 13 में हम कितना ऐड करेंगे, सब में जब 3 ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए 13 में कितना ऐड किया जाएगा, 3, यानी कि कितना आ जाएगा 16। और 16 नंबर पे कौन से लेटर्स आता है, 16 पे कौन सा लेटर्स आता है, तो देखो यहाँ पे 15 नंबर पे क्या है, ओ है। 15 पे क्या है, ओ है। तो 16 पे कौन सा लेटर होगा, ओ के बाद क्या आता है, तो पी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया आपको। चलो, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो देखो बाबू, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एम है, उसके बाद एल है, फिर जे है, जी है। ओके, क्या है, एम, एल, जे, जी। तो फिर ये क्या, इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इसको क्या आप लोग बता सकते हो, इसका आंसर कमेंट में कर सकते हो क्या, करो कमेंट में क्या होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आप लोग अपना आंसर उससे मैच करा लेना। और कमेंट में अपना अपना जो है नाम लेकर बताना कि क्या किसका किसका सही है। ओके, किसका किसका सही है फिर किसका गलत है।
चलो यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है तो पहले क्या है, एम है, उसके बाद एल है, फिर जे है, फिर जी है। तो बाबू पहले तो ये बताओ, ये जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है? इसमें पहले तो हम लोग पोजीशन इसका लिख लेते हैं, जितने भी लेटर्स हैं सबका पोजीशन लिख लेते हैं, जो कौन से लेटर किस पोजीशन पे है। ओके, 15 कौन से पोजीशन पे है बाबू, जल्दी बताओ। 15, 15 तो देखो यहाँ पे कैपिलॉरक्स एल, ये आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है क्या? इसको मैं लिख दूं फिर से क्या? चलो इसको जो है ना मैं फिर से लिख देता हूँ, ताकि जो है आपको जो है ना इजी रहे बताने में। ओके, 1 मिनट आप बस थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ताकि जो है आपको क्या रहे, इजी रहे बताने में। चल, क्या था पहला, कैपिलॉरक्स, कैपी, सी, उसके बाद एफ, आई, एल, ओ, आर, यू, एक्स। ओके, तो इसमें जो ये कैपिलॉरक्स जो पहला जो लेटर है सी, ये किस पोजीशन पे आता है तो ये 3 पे, एफ कौन पोजीशन पे तो 6, आई किस पोजीशन पे तो 9, एल किस पोजीशन पे आता है तो 12, ओ किस पोजीशन पे आता है तो 15, आर किस पोजीशन पे आता है तो 18, यू किस पोजीशन पे आता है 21, एक्स किस पोजीशन पे आता है 24। ओके, समझ में आया आपको? चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो एम किस पोजीशन पे है। बाबू आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस कर सकते हो, और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस पे जितने भी वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बाबू? चलो, तो अब हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, एम किस पोजीशन पे आता है? तो देखो एम किस पोजीशन पे आता है तो एम कैपिलॉरक्स, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है एम, यानी कि एल 12 पे है, एल 12 पे है, तो एम किस पे होगा 13 पोजीशन पे होगा। एल कैपिलॉरक्स यहाँ पे एल 12। ओके, क्या है 12, 12। ओके, उसी तरह से जे, जे किसके बाद आता है तो आई के बाद जे आता है, और आई किस पोजीशन पे है 9 पे है, यानी कि जे आगे है ना तो 10, ये 10 है ना। उसके बाद जी, जी किस पे आता है तो एफ के बाद जी आता है, एफ के बाद जी, एफ कौन से नंबर पे है 6, यानी कि ये जी क्या होगा 7 नंबर पे होगा। ओके, तो अब इन सब के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो देखो बाबू ये जो है ना 13 में क्या किया गया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आया है 12 आया है। फिर 12 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 10 आ रहा है। 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 7 आ रहा है। यानी कि पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर 3 किया जा रहा है, फिर उसके बाद तो 3 के बाद हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से हम क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा तो 3 आएगा। और 3 पे कौन से लेटर आते हैं तो सी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी का सी ही सही है। ओके, तो आई होप कि जो है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, पहले ए है, उसके बाद ई है, 6 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ध्यान से समझना है। अगर आप इसका आंसर दे सकते हो पहले तो आप बिल्कुल ही दे सकते हो, बेझिझक दे सकते हो। अगर आपको आंसर पता है तो आप बिल्कुल ही दे सकते हो। चलो ई, उसके बाद आई, उसके बाद एम। ओके, तो क्या इसमें क्या करेंगे तो पहले तो हम देख लेते हैं जो इस सबका पोजीशन क्या है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ये जो क्या, ये जो फॉर्मूला है, मतलब जो ट्रिक्स था मैंने बताया था उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ताकि जो है आपके लिए क्या रहे, इजी रहे। सी, एफ, आई, एल, ओ, आर, यू, एक्स। ओके, सी किस पोजीशन पे है तो 3, एफ किस पोजीशन पे है 6, आई किस पोजीशन पे है 9, एल किस पोजीशन पे है 12, ओ किस पोजीशन पे है तो 15, आर किस पोजीशन पे है 18, यू किस पोजीशन पे है 21, और एक्स किस पोजीशन पे है तो 24। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो इसमें क्या है, ए है, उसके बाद ई है, फिर आई है, फिर एम है।
तो अब हम देखते हैं ए का पोजीशन क्या देखते हैं। तो ए तो सबको पता ही होगा, जो 1 पे आता है, ए 1 पे आता है। ई ई क्या पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। ओके, आई कैपिटल अक्स आई दिया हुआ है यानी कि 12। ओके, और एम एम किसके बाद आता है, एल के बाद आता है, और एल कितने पे, 12 पे है, तो एम कितने पे होगा, 13 पे होगा। अब इन सबके बीच का हम रिलेशन फाइंड करते हैं, कितने नंबर्स का गैपिंग है। ओके, तो इसमें 1 में अगर 4 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 में 4 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी तरह से 9 में 4 ऐड किया जा रहा है तो 13 आ रहा है। तो 13 में क्या ऐड किया जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो 13 में 4 ऐड किया जाएगा, जो कि आएगा 17। और 17 नंबर पे कौन से लेटर्स आता है, तो देखो बाबू, यहाँ पे 18 पे क्या है, आर है। 18 पे आर है, तो यानी कि 17 पीछे की तरफ, एक पीछे की तरफ, आर के पीछे कौन सा होता है, आर के पहले कौन सा लेटर होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होता है। तो क्यू होता है ना, क्यू। क्यू, तो क्यू जो होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया सबको, समझ में आते कमेंट में आप यस कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे, कोई जो है 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बता सकता है तो बताओ कमेंट में, जल्दी से करो, खुद से सॉल्व करके एक बार करो, तो जरा मैच तो करो। चलो, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें इसको हम लिख लेते हैं एफ, उसके बाद आई, फिर एल, उसके बाद ओ है। ओके, तो एफ किस पोजीशन पे आता है, तो एफ जो होता है 6 पे आता है। आई किस पे आता है, तो 9 पे आता है। एल किस पे आता है, 12 पे आता है। ओ किस पे आता है, तो 15 पे आता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल अक्स। ओके, यानी कि सब में क्या आ रहा है, 3 3 का गैपिंग है, 6 9 12 15। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 18। और 18 कौन से, 18 पोजीशन पे कौन से लेटर आता है, तो देखो यहाँ पे आर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके बाबू, देखो आप लोगों को जो है ना, ये वाला जो है ट्रिक्स पता होना चाहिए, ये वाला आपको जो है माइंड में रहना चाहिए। ये 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 माइंड में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो 8 जो लेटर्स है, इन सब का नंबरिंग आपको पता रहेगा, तो आप बिल्कुल जो है सेकंडों में जो है आप बता सकते हो, जो कौन से लेटर्स अल्फाबेट्स के किस नंबर पे आते हैं, किस पोजीशंस पे आते हैं। ओके, तो चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो देखो, सी है, उसके बाद एफ है, फिर जे है, फिर ओ है, और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो फिर हम इसमें भी इस सब का पोजीशंस को देख लेते हैं। सी कौन से पोजीशंस पे आता है बाबू, तो 3 पे आता है। एफ किस पोजीशंस पे आता है, तो एफ 6 पे आता है। एफ 6 पे आता है। FILO। ओके, उसके बाद जे कौन से पोजीशन पे आता है, जे किस पोजीशन पे आता है, वो हम लोग को बताना है। जे किस पोजीशन पे आता है, तो जे जो है 10 पोजीशन पे आता है। ओ किस पे आता है, तो ओ जो होता है 15 पे आता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर कौन से पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे देखो 3 में पहले क्या ऐड किया जा रहा है, 3 ऐड किया जा रहा है। 3 में क्या कितना ऐड किया जा रहा है, 3 ऐड किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 6 में क्या ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है, तो 10 आ रहा है। 10 में फिर 5 ऐड किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि पहले 3 ऐड किया गया नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए, फिर उसके बाद 4, फिर 5। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 6, और 6 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 पे कौन सा लेटर आता है, तो देखो यहाँ पे जरा गौर से देखो, 21 पे आता है यू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो आप कमेंट में करो यस सर, मैं समझ गया। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसे मैं साफ कर दूं, क्योंकि स्पेस क्या है, कम है बहुत ज्यादा, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 9 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखो इसको इसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो पहले क्या है, ए है, उसके बाद जेड है, ए है, जेड है, उसके बाद बी है, फिर वाई है, फिर सी है। ओके, तो बाबू इसमें जरा ध्यान से देखो क्या है। तो इसमें जो है ना, ये ए कौन से पोजीशन पे आता है, तो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है ना।
और जेड कौन से पोजीशन में आता है, तो लास्ट पे आता है, यानी कि ए 1 पे है तो जेड कितना पे है, 26 पे है। बी 2 पे है तो वाई किस पोजीशन पे आता है, वाई किस पोजीशन पे आता है, 25 के पोजीशन पे आता है। सी 3 पोजीशन पे है तो आगे वाला जो नंबर होगा यानी कि वो कितना पे होना चाहिए, तो 24 पे होना चाहिए, है ना, यही ना है। इसमें आप देखो तो क्या है, पहला जो लेटर है फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है, फिर ये जो है लास्ट लेटर है, यानी कि फर्स्ट उसके बाद लास्ट, फिर आगे फर्स्ट और लास्ट, है ना, उसके अपोजिट। पहले ए का अपोजिट क्या है, जेड है, ओके। बी का अपोजिट क्या है, तो वाई है। तो सी का अपोजिट क्या होगा, 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है, यानी कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो एक्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। चलो तो अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, चलो तो ये जो है सीट बी मॉडरेट सीरीज, यानी कि मीडियम टाइप का क्वेश्चन है जो कि 11 से 20 तक रहेगा। तो इसमें भी जो है ना वो वाला जो है ट्रिक्स मैं लिख देता हूँ। कैपिलर सी एफ आई एल, ओके, एल ओ आर यू एक्स, सी किस पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, 3, एफ 6, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, U 21, X 24, ओके। तो ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए बाबू इसमें क्या है, ए है, कॉमा सी, कॉमा एफ, कॉमा जे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। यानी कि आगे जे के बाद कौन सा लेटर होगा वो हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो चलो बाबू देखो यहाँ पे पहले ए सब का पोजीशन हम लिख लेते हैं। तो बताओ तो ए का पोजीशन क्या होगा, कमेंट में जल्दी बताओ। ए का पोजीशन 1 है, सी का पोजीशन क्या है, तो 3 है, एफ का पोजीशन क्या है, तो 6 है, ओके। एफ का पोजीशन क्या है, इसका 6 है। एफ का पोजीशन क्या है, सॉरी जे का पोजीशन क्या है, तो 10 है, ओके। क्योंकि आई के बाद ही जे आता है, और आई किस नंबर पे आता है, तो 9 पे आता है, देख रहे हो यहाँ पे 9 पे, है ना। और 9 के बाद क्या आता है, 10, यानी कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ओके। तो ये क्लियर। तो अब यहाँ पे आप जरा देखो तो क्या है, इसमें क्या है, 1 में 2 ऐड किया गया तो 3 आया है, 1 में 2 ऐड किया जा रहा है तो 3 आ रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है। फिर 3 में 3 ऐड किया जा रहा है तो 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है। उसी तरह से 6 में 4 का ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि नेक्स्ट नंबर है। तो 10 में हम कितना ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ बाबू, जल्दी बताओ। पहले 2 ऐड किया जा रहा है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, यानी कि होगा 15। और 15 नंबर पे कौन से लेटर्स आता है, 15 पे कौन से लेटर्स आता है, जल्दी बताओ। तो 15 पे जो आता है क्या होता है, वो होता है ओ, यानी कि यहाँ पे जैसे देख रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ओ 1 3 6, उसके बाद 10, फिर 10, ओ इसमें तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो ओ दिया ही नहीं है। लेकिन सब में अगर देखा जाए रिलेशन क्या है, तो टू, टू को ऐड किया जा रहा है, फिर उसके बाद 6, फिर 10, यही ना है 10। तो आगे वाला नंबर जो होगा वो होगा जो कि इसमें नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ओके। तो चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 12 नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये जो ओ जो आया है वही राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें क्या है, जेड, फिर डब्ल्यू, फिर एस, फिर एन, ओके। तो अब हम देखते हैं इन सबका जो है नंबरिंग करके देखते हैं। पहले क्या है, जेड, जेड किस पे आता है, 26 पे आता है। डब्ल्यू किस पे आता है, डब्ल्यू किस पे आता है, जल्दी बताओ। डब्ल्यू किस पे आता है, डब्ल्यू जो होता है 23 पे आता है। एस किस पे आता है, एस आर एस यानी कि 19। एल किस पे आता है,
एल किस पे आता है, तो इसमें देखो एल एल 12 पे है, एल के बाद एम एन यानी कि 14, एन किस पे आता है 14 पे आता है। तो अब इन जरा नंबरों में देखो तो देखिए बाबू 26 में क्या सेपरेट किया गया, 26 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 23 आ रहा है, फिर 23 में 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 19 आ रहा है, 19 में 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 14 आ रहा है। यानी कि पहले 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो 14 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 6, जो कि क्या आएगा 8 आएगा। और 8 में जो है कौन सा लेटर आता है, 8 के पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है, तो वो होता है क्या, एच होता है। क्या होता है, एच होता है। तो इसमें अगर हम जरा ध्यान से देखें तो इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है।